बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर लेटर हेड कैसे डिज़ाइन करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने पहले से एक लेटर हेड को डिज़ाइन करके ओपन करके रखा हुआ है। इस लेटर हेड को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, सेम इसी लेटर हेड को दोबारा से इस वीडियो के अंदर मैं रीडिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू का। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हमारा न्यू डॉक्यूमेंट का पेज ओपन होता है तो यहाँ पे आप देखें हमें एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। हमने चूँकि प्रिंट मीडिया के लिए लेटर हेड डिज़ाइन करना है तो हम प्रिंट का ऑप्शन चूज़ करते हैं। यहाँ से मैं A4 पे जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ इंचेस में। विड्थ हाइट इसकी मैं 1 इंच कम करता हूँ और यहाँ से भी 1 इंच मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पे कलर मोड पे हमें एक ऑप्शन मिलता है। हमने चूँकि प्रिंट मीडिया के लिए डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए हम CMY के कलर यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं चेंज करता हूँ और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक वाइट स्पेस मिलती है। ये वो वाली वाइट स्पेस है जहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं गाइडलाइन ऐड करता हूँ। यहाँ पे बॉटम पे भी और राइट लेफ़्ट पे भी गाइडलाइन ऐड करवा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और कैनवस साइज़ का हमें एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये ऑप्शन आप चेक रहने दें। यहाँ से मैं इंचेस चूज़ करता हूँ, 1 इंच, हाइट भी 1 इंच चूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा मैं इसको ड्रैग करता हूँ। सेम उसी तरह गाइडलाइन मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे भी गाइडलाइन ऐड की, यहाँ पे भी गाइडलाइन ऐड की। एक और गाइडलाइन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और एक गाइडलाइन यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब हमने इसके अंदर अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की मदद से मैं कुछ शेप बनाता हूँ। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया और एक शेप मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ से मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, एक नोड इसका मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यस किया, इसका एक नोड मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, कलर पिकर की मदद से इसका कलर मैं ब्लैक चूज़ करता हूँ। दोबारा से मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक नोड मैं इसका ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें पेन टूल के ऊपर, कन्वर्ट पॉइंट हमें एक टूल मिलता है, कन्वर्टर पॉइंट। यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से इसकी शेप जो है वो ड्रा की हुई थी। थोड़ा सा इसको मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, बड़ा करता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरह से मैं इसको मूव करता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने शेप जो है वो ड्रा की हुई थी। इस शेप को थोड़ा सा मैं मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारा लोगो भी लगना है। ओके कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल टूल की मदद से एक और शेप मैंने लगाई हुई थी। यहाँ पे मैं एक शेप ड्रा करता हूँ और इसका कलर मैं करता हूँ ऑरेंज। यहाँ पे मैंने 70 चूज़ किया और यहाँ पे 100, यहाँ पे 0 करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस शेप को मैंने नीचे लेके आना है तो उसके लिए मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको सेट कर देता हूँ। नीचे की तरफ कुछ शेप मैंने बनाई हुई थी। दोबारा से मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक और शेप मैं ऐड करता हूँ। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 100 चूज़ किया, यहाँ पे ओके। इसी शेप की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली, ड्रैग किया, आल्ट को मैं प्रेस करके रखता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो डुप्लीकेट हो जाता है। आप कंट्रोल J भी कर सकते हैं कीबोर्ड से और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ अपने पहले डिज़ाइन की तरह और इसको मैं नीचे करता हूँ और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे
ब्लैक कलर हमने लगाया हुआ है और नीचे ऑरेंज कलर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये कलर अप्लाई करता हूँ कलर पिकर की मदद से। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ था, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पे दोबारा मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और एक शेप जो है वो मैं ड्रा करता हूँ। इसका कलर मैं यहाँ पे 0 किया और यहाँ पे 40 और यहाँ पे मैं 100 करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल टी की मदद से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको आप सेंटर से पकड़ के थोड़ा सा मूव करें और ओके कर दें। इसी शेप की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली, कंट्रोल जे कीबोर्ड से प्रेस किया और इस शेप को कंट्रोल टी की मदद से मैंने सेलेक्ट किया और मूव किया दूसरी साइड की तरफ। अब ये वाली शेप मेरी जो है सिलेक्टेड है, ये वाली लेयर। यहाँ से मैं एडिट के ऊपर जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है फ्लिप का। यहाँ पे इसको मैंने फ्लिप कर दिया। यहाँ पे नीचे कुछ मैंने डमी टेक्स्ट लगाया हुआ था, वो मैं अपने पहले डिज़ाइन से कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट वाली लेयर को, एडिट के ऊपर जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ से अपनी नई डिज़ाइन की लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट के ऊपर जाता हूँ, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट इन प्लेस को मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ सेंटर में। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने लोगो बनाया हुआ था, वो मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, कस्टम के ऊपर आप जाएं, यहाँ पे कस्टम शेप के अंदर ये वाली शेप मैंने सेलेक्ट की हुई थी। यहाँ पे एक छोटी सी मैंने शेप ड्रा की, इसका कलर मैं चूज़ करता हूँ येलो। यहाँ से मैंने 40% किया, यहाँ से मैं इसको 100 करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये शेप मैंने लगाई। यहाँ से मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, आप टाइप टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे टाइप करें योर डिज़ाइन। यहाँ पे योर को मैंने थोड़ा सा लाइट किया हुआ था, रेगुलर। इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाता है डबल क्लिक करने से। यहाँ पे ऊपर हमें एक ऑप्शन मिलता है कलर चेंज का, यहाँ पे मैं इसका कलर वाइट करता हूँ और डिज़ाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। डिज़ाइन का कलर मैंने चेंज रखा हुआ था, ये वाला कलर मैं पिक करता हूँ कलर पिकर की मदद से और ओके कर देता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल टी किया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको भी मैं कंट्रोल टी की मदद से सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको पीछे की तरफ एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने एक छोटा सा डमी टेक्स्ट लिखा हुआ था टैग लाइन के नाम से, टैग लाइन हेयर। यहाँ पे इसको भी मैं रेगुलर करता हूँ और यहाँ से इसको मैं 8 पॉइंट जो फॉन्ट है वो मैं 8 लगा देता हूँ। यहाँ से इसको मैं, यहाँ से आप इसका फासला जो है बढ़ा सकते हैं हार्ड टेक्स्ट के दरमियान। यहाँ पे मैं इसको 200 कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैं 300 कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस की को प्रेस करें जूम इन के लिए। यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। कंट्रोल टी किया मैंने, सेलेक्ट किया और माउस पॉइंट की मदद से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैं इसको सेट कर देता हूँ। कंट्रोल टी किया मैंने, अपने नीचे वाले डिज़ाइन को थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ से थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन जो है वो ठीक लगे। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ था, उसके लिए हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो बॉक्स में ड्रा करता हूँ, एक शेप ड्रा करता हूँ। इस शेप का कलर मैं चेंज करता हूँ येलो कलर पिकर की मदद से। यहाँ पे लेयर देखें तो हमारी ये लेयर बिल्कुल ऊपर है, नीचे वाली जो ब्लैक लेयर है उसके। तो यहाँ पे आप माउस पॉइंट को दरमियान में लेके जाएं, कीबोर्ड से आल्ट के बटन को प्रेस करें और यहाँ पे
आपके सामने एक एरो नुमा माउस जो है वो एरो की शक्ल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम मास्क अप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखें हमारा मास्क इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे दोबारा से मैं माउस पैड को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारी सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसको थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ। पेज के बिल्कुल सेंटर में मैंने डमी टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ अपने पहले वाले डिज़ाइन से। पहले वाली डिज़ाइन की मैंने लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से मैं एडिट के अंदर जाता हूँ, कॉपी किया, नई लेयर के अंदर आता हूँ, एडिट के अंदर दोबारा जाता हूँ, पेज स्पेशल किया और पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी ऐड हो जाता है। जी दोस्तों, आपने देखा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने डिटेल से लेटर हेड को डिज़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।